जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए रिटन एग्ज़ाम 1 अक्टूबर 2023 फर्स्ट शिफ्ट का समाप्त हो गया है, सेकेंड शिफ्ट का भी समाप्त हो गया है। तो फर्स्ट शिफ्ट का जो ओरिजिनल पेपर था वो आ गया है। तो 1 से लेकर 100 तक का प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए कहीं कहीं से प्रश्न है, लेकिन 1 से लेकर 100 तक का प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न है कि पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 776 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में WC बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में आयोजित किया गया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे। तो पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक उदयन थे। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान डैश थे, कौन थे। तो शिलभद्र थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 को लागू किया गया। 44वां प्रश्न है कि आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर किसके द्वारा चुना जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि भारत के संविधान का विचार किसने दिया था। तब भारत के संविधान का विचार किसने दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि वन अकाउंट ऑफ ओवरवर्क ही इज। तो इसका आंसर हो जाएगा रन डाउन। नेक्स्ट यहाँ 85वां प्रश्न है कि वन हु वॉक्स इन स्लीप, यानी एक व्यक्ति है जो कि रात में चलता है। तो उसको इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 86वां प्रश्न है कि कोई इंसिडेंट का यहाँ पर साइनोनिम्स बताना है। तो कोई इंसिडेंट का साइनोनिम्स क्या हो जाएगा। तो चांस हो जाएगा। 87वां प्रश्न है आप पर कि हैविंग ए सॉफ्ट स्पॉट फॉर, इसको आइटम से इसका बताना है। देख लीजिएगा 87 का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। यहाँ पर यह फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रश्न है कि एक विद्युत हीटर 2 सेकंड में 200 जूल कार्य करता है। यदि उस सर्किट में 2 एम्पीयर विद्युत हो तो उस हीटर का प्रतिरोध का पता लगाना है। तो इस न्यूमेरिकल को हल कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 73वां प्रश्न है कि एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं। तो घर में जो बिजली का उपकरण होता है उसको समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक वस्तु 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति करता है। यदि वह वृत्ताकार पथ पर 2 बार चक्कर लगाता है तो उसका विस्थापन ज्ञात करना है। देखिए ये कोई वृत्ताकार पथ है, इसका त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। यहाँ से चक्कर स्टार्ट करता है और इसको 2 बार कंप्लीट करता है तो विस्थापन पूछा गया। तो विस्थापन इसका 0 हो जाएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 75वां प्रश्न है कि एक वस्तु है 16 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती पर गिरती है। तो धरती पर टकराने में लगने वाला समय ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर एस का वैल्यू दिया गया है 16। फिर यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण जी के मान हो जाएगा 9.8। और फिर यहाँ पर प्रारंभिक वेग इसका हो जाएगा यू के मान हो जाएगा 0, यानी यह 0 इसका वेग 0 से वो स्टार्ट कर रहा है। और यहाँ पर टी ज्ञात करना है। तो देखिए सूत्र होता है एस बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। इसी तरह का इसको हल कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने, ये हिंदी से प्रश्न है। यहाँ पर एक पूरा सेंटेंस है। सेंटेंस में आपको देखना है कि किस पार्ट में त्रुटि है, उसको टिक आउट करना है। 58वां प्रश्न है कि किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन असंग नाम से प्रसिद्ध है। तो ये नामदेव हो जाएगा इसका। यहाँ पर रिक्त स्थान को पूर्ति करना है कि देवानंद के काम के प्रति लगन और निष्ठा शोभनीय है। फिर यहाँ पर 100वां प्रश्न है कि असंगत यानी विषम को इसमें छांटना है। पाँव, नेत्र, नख और हस्त। तो यहाँ पर नेत्र हो जाएगा क्योंकि ये ज्ञानेंद्रिय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है।
77वां प्रश्न है, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की? देख लीजिएगा इसका स्थापना किसने किया था। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? तो मुंडक उपनिषद से ली गई है। इस निम्नलिखित में से कौन सा नारा है जो कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है? तो जय हिंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने, द्विघात समीकरण से है x² - 7x आप प्लस में 12 बराबर 0 है, तो इसका मूल ज्ञात करना है। तो मूल कैसे हो जाएगा? तो x² माइनस में यहाँ पर 4x माइनस में 3x और प्लस में 12 हो जाएगा। तो इसका जो मूल हो जाएगा, यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो मूल एक निकल कर आ जाएगा 4 और कॉमा में 3। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर दिया गया है कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना है? 4 गुने में 4, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 √3। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक मोबाइल फ़ोन चार्जर होता है। देख लीजिएगा इसका सही आंसर क्या है। फिर इसको देखिएगा, यह तापमान जिस पर कोई वस्तु वायुमंडलीय दाब पर पिघल कर द्रव बन जाता है उसका गलनांक कहलाता है। किसी ठोस वस्तु का गलनांक किसका संकेत होता है? देखिएगा इसका सही आंसर कौन सा है। इसका आंसर भी दे देंगे, वहाँ से आप मिला लीजिएगा। यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या लिखा गया है। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा, ऐसे अगर नॉर्मली ऑक्सीजन की मात्रा पूछा जाए तो 21% होता है। मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार यहाँ पर बानर हो जाएगा। फिर यहाँ पर निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है? तो प्रतिरक्षी गठन किसमें होता है? प्रतिरक्षी, तो देखिएगा इसका सही आंसर क्या है। नहीं साफ साफ दिखाई दे रहा है। निम्न में से कौन ज्वर मच्छर जनित रोग नहीं है? यानी मच्छर के काटने से इनमें से कौन सा रोग नहीं है? डेंगू, बुखार, मलेरिया, नींद की बीमारी और फाइलेरिया। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत का गठन कितने मिलियन वर्ष से हुआ है? पहले बिलियन वर्ष, अरावली पर्वत का गठन कितने बिलियन वर्ष से पहले हुआ है, यहाँ पर बताना है। फिर यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 3 यहाँ पर कथन दिया है, इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी परियोजना का या नदी परियोजनाओं के समूह में महाराष्ट्र के उद्योगों को जल विद्युत मुहैया कराती है? देखिएगा इनमें से कौन सा है परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि राइप मैंगोज हैव अलर्टेड टू। देखिएगा इसका सही आंसर क्या है। डिसीव का यहाँ पर आपको एंटोनेम्स बताना है। तो डिसीव का एंटोनेम्स हो जाएगा सपोर्ट। नेक्स्ट यहाँ पर 90वां प्रश्न है कि स्वाति इज जेंटल हर सिस्टर डैश इट। फिर यहाँ पर 91वां प्रश्न है कि ए पर्सन हु हेल्प्स विलिंगली विथआउट बीइंग पेड फॉर इट। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में किया गया। इसका आंसर मिल जाए आपको, वहाँ से आप टिक आउट सबका आंसर कर सकते हैं। सरकार ने, यह करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये 2 करेंट अफेयर का ये तीसरा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा चलित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां, देखिए यहाँ पर 53वां प्रश्न, इसका आंसर देखिएगा कौन सा होगा। 54वां प्रश्न है कि 55 नंबर प्रश्न है। ये सब अर्थशास्त्र से कम 10 प्रश्न रखा गया है। ये डायरेक्शन से क्वेश्चन है कि विक्रम ने बिंदु 8 से चलना शुरू करता है और सीधे 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर और चला। फिर वहाँ से यहाँ पर डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा। यहाँ से आपको त्रिभुज की संख्या इसमें काउंट करना है। त्रिभुज की संख्या इसमें कितना है? तो 19 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि रीजनिंग का प्रश्न है कि पार्लियामेंट का संबंध ग्रेट ब्रिटेन से है, तो कांग्रेस का संबंध यूएसए हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? तो एशिया को कहा जाता है। विश्व में भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? तो ग्रेनाइट का हो जाएगा। फिर यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप था? 37वां प्रश्न है कि कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरता है? तो अफ्रीका है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने। यहाँ को देखिए, इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाने में इसको कितना एक्स्ट्रा है, कितना शेष है, इसको शेष का टिक आउट करना है। फिर यहाँ पर एपी का क्वेश्चन है, ये पूरा दिया गया है। पहला पद ए है, दूसरा पद a - b है, तीसरा पद, चौथा पद दिया है। 10वां पद 20 है, 20वां पद 10 है, तो यहाँ पर 100वां पद ज्ञात करना है। नेक्स्ट यहाँ पर एक और द्विघात समीकरण दिया गया है, इसका मूलों की संख्या मूल ज्ञात करना है, इसका मूल ज्ञात करना है द्विघात समीकरण का। फिर यहाँ पर एक प्रश्न है नावधारा से 63 नंबर। फिर प्रश्न यहाँ पर रेड फ्लैग भारत एवं निम्नलिखित में से किस देश के बीच का संयुक्त अभ्यास का नाम है? फिर यहाँ पर किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का स्वर्ण पदक जीता? और 30वां प्रश्न है कि बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो ल्यूवेनहॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर औसत चाल ज्ञात करना है यहाँ पर। फिर यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। इस प्रश्न को सॉल्व कर देते हैं। इस प्रश्न यहाँ पर वृत्तखंड का है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर आर दिया गया है, पाई आर स्क्वायर और थीटा बट्टा 360। यहाँ पर पाई का मान कितना है? पाई का मान यहाँ पर 22/7 हो जाएगा। आर का मान 7 × 7 और यहाँ पर थीटा का मान कितना है? 60 और 360 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 0 से 0, यहाँ पर बट्टा में 6 हो जाएगा, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 में 7 से गुना करेंगे तो 1177 हो जाएगा और बट्टा में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, सिंपल प्रश्न है, x का मान ज्ञात करना है। फिर यहाँ पर ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा 67 नंबर। फिर यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने, पसीने की ग्रंथियाँ डैश की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है। इसको अलग से एक और वीडियो बना देंगे एकदम सिलसिलेवार ढंग से, अलग से टाइप करके, जो कि साफ साफ दिखाई देगा और सभी का सही सही आंसर। ये देख लीजिए क्वेश्चन। यहाँ पर ये समीकरण है, रसायन से प्रश्न है। यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? तो आर्सेनिक हो जाएगा। इसका आंसर आर्सेनिक हो जाएगा। उपधातु इसमें से चुनना था। और मैराथन दौड़ कितने दूरी का होता है? इसका आपको टिक आउट करना है। फिर यहाँ पर दिया है ऑस्ट्रिया 1993। क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है। फिर यहाँ पर कुछ नॉर्मल से इसको मिलान करना है कि उगते सूरज का देश किसको कहा जाता है, झीलों का देश किसको कहा जाता है, इसको मिलान करना है। नॉर्मली प्रश्न है। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो राज्यों का संघ है भारत का संविधान में। किस ओलंपिक खेल में मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुई? ये देख लीजिएगा सब प्रश्न है। इरावत भाटा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में है। ये भारत में सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका हो जाएगा सुकुमार सेन। नाबार्ड से रिलेटेड है, प्रतिकूल। तो इस प्रकार से टोटल यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। इसका आंसर भी दिखा देते हैं। यहाँ पर आंसर इसको यहाँ से मिला लीजिएगा और पूरा आंसर यहाँ से मिला सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से आप पूरा आंसर A to Z आप मिला सकते हैं उसको कि आपका कितना सही है। ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि जितने भी कैंडिडेट आज एग्ज़ाम दिए हैं तो उनका 100 में कितना सही है और कौन सा कैटेगरी है। तो यहाँ से आप आंसर आराम से मिला सकते हैं। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।